हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल जैन, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। क्या आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल बना रहता है? क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी एंटी कॉम्बिनेशन के बारे में। एंटी कॉम्बिनेशन 1 और 8 के बारे में। तो अगर आपका ड्राइवर 1 और कंडक्टर 8 आ जाता है, या फिर आपका ड्राइवर 8 और कंडक्टर 1 आ जाता है, तो कैसे एक एंटी कॉम्बिनेशन होते हुए, कैसे स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन होते हुए आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, आज इसी बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ शेयर करती रहूं। तो सबसे पहले यह समझेंगे कि एंटी कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो अगर आपका ड्राइवर 1 और कंडक्टर 8 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, या 8 या 1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो मतलब आपका एंटी कॉम्बिनेशन हुआ। तो इसका मतलब यह होता है कि एक दूसरे के विरुद्ध रहना, एक दूसरे को पसंद ना करना, एक दूसरे की राय ना मानना, तो इसे एंटी कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जब एंटी कॉम्बिनेशन आ जाता है तो यह लाइफ में बहुत सारी परेशानियां और स्ट्रगल लेकर आता है। तो अगर किसी का 1-8 का कॉम्बिनेशन या 8-1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो लाइफ में परेशानियां लेकर आता है। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम यही जानेंगे। ड्राइवर 1 का मतलब हुआ, अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर हुआ 1। और अगर आपके डेट, मंथ और ईयर इन सब पर टोटल करके 8 आ जाता है तो आपका कंडक्टर हुआ 8। ड्राइवर 1 सूर्य का मतलब 1 नंबर सूर्य को डिनोट करता है, तो अथॉरिटी को डिनोट करता है, फ्रीडम को डिनोट करता है, फायर को डिनोट करता है। और नंबर 8 शनि को डिनोट करता है, जो कर्मा को डिनोट करता है और न्याय को डिनोट करता है। तो दोनों ही नंबर की पर्सनैलिटी और ट्रेड्स बिल्कुल अलग होते हैं। अब नंबर 1 सन का नंबर होता है और नंबर 8 सूर्य का नंबर होता है, तो दोनों ही आपस में एंटी प्लैनेट्स माने जाते हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। इसके पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी मानी जाती है कि जो शनि देव है वो सूर्य देव के पुत्र हैं, और सूर्य देव ने शनि देव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने शनि देव की माता छाया का भी अपमान किया था, जिस कारण शनि देव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। और तभी से ये दोनों प्लेनेट एंटी प्लेनेट माने जाते हैं, और तभी से इन दोनों प्लेनेट्स की शत्रुता मानी जाती है। तो अब अगर 1-8 का कॉम्बिनेशन या 8-1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में परेशानियां और स्ट्रगल बना रहता है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत, दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इनकी मैरिड लाइफ में, या फिर इनकी हेल्थ इशू, या फिर इनके करियर में इन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपका इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाता है, 1-8 का या 8-1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में भी काफी कंफ्यूजन रहता है, ये क्योंकि ये सही समय पर सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिस कारण इन्हें अपनी लाइफ में सफलता आसानी से नहीं मिलती है, और इन्हें अपनी लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या अब इनकी लाइफ में ऐसे ही स्ट्रगल बना रहेगा? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। हर नंबर के अपने अपने ट्रेड्स होते हैं, और हर नंबर आपको कुछ ना कुछ देने के लिए आता है। तो बस हमें इतना समझना है कि हमें उस नंबर से कैसे लेना है। तो अगर आपका 1-8 या 8-1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो आप सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि हमें सबसे पहले हमें अपना प्रोफेशन कैसे और क्या चूज करना चाहिए, इस बात को समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम प्रोफेशन का ही समझेंगे। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है तो कभी भी हमें ना तो नंबर 1 का प्रोफेशन चूज करना चाहिए, और ना ही नंबर 8 का प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा इनके फ्रेंडली नंबर के प्रोफेशन को ही चूज करना चाहिए, और इनके फ्रेंडली नंबर है नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। तो इनके प्रोफेशंस को, इन नंबर्स के प्रोफेशन को हम चूज करके अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 जुपिटर को डिनोट करता है, तो आप एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, आप हीलिंग सेक्टर में जा सकते हैं, या आप टीचिंग के सेक्टर में जा सकते हैं। नंबर 5 मरकरी को डिनोट करता है, तो आप
बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं या फिर आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। नंबर 6 वीनस को डिनोट करता है, तो आप लग्जरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप टूर एंड ट्रेवल का काम कर सकते हैं या फिर आप गारमेंट्स का बिजनेस कर सकते हैं। तो कोई भी लग्जरी काम, कोई भी लग्जरी से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं। और नंबर 7 केतु को डिनोट करता है, तो आप एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, हीलिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं या रिसर्च सेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर आपका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन या 8 और 1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो आप इनकी फ्रेंडली नंबर 3, 5, 6, 7 इनके किसी भी काम को, इनके किसी भी इनसे रिलेटेड काम को चूज करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका 1 और 8 और 1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो कैसे इसके स्ट्रगल को कम कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज बता देती हूँ। आप डेली केसर का तिलक लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर का यूज करिए, अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करिए, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन का यूज कीजिए। और इसके अलावा आप हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को सफेद चीज का दान किसी अंगहीन या भिखारी को दे सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए जो कि आपके कंफ्यूजन को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके ऑरा को क्लींस करेगा और आपको क्लियरिटी, आपके लिए क्लियरिटी लेकर आएगा। तो आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। और आप अपने हेल्थ इशू के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया कि अगर आपका 1 और 8 का या 8 और 1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो कैसे आप इसको समझकर अपनी लाइफ के स्ट्रगल को कम कर सकते हैं और छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।